Very good morning, students. I hope you all are great and doing good in your studies. So today we are going to do our chapter 7, which is Internet and Email. इस chapter के अंदर हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे about Internet and about electronic mail. So without wasting any further time, let's start the chapter. The name of our chapter is Internet and Email, and the topics which we will discuss in this chapter are about email, email account and address, working with email, and etiquettes. Now, there is an activity which says search these icons on internet and write their name in the boxes. So the first one we know is Gmail. Then this is of Yahoo. Then this is a Rediff. ये एक न्यूज इंफॉर्मेशन एंड शॉपिंग वेबसाइट है. देन द अनदर वन इज मेल. नाउ व्हाट इज ईमेल? ईमेल होता क्या है? ईमेल स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक मेल. ये एक मेथड होता है टू सेंड मैसेजेस फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर कंप्यूटर. नाउ थ्रू द इंटरनेट. इंटरनेट की मदद से जब हम एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पे मैसेजेस को सेंड या रिसीव करते हैं उसको ईमेल बोला जाता है. नाउ ये मोस्टली यूज किया जाता है बिजनेस में, एजुकेशन में, टेक्निकल कम्युनिकेशन में एंड डॉक्यूमेंट इंटरैक्शंस में. ये अलाउ करता है कम्युनिकेटिंग विद पीपल ऑल ओवर द वर्ल्ड विदाउट बॉदरिंग देम. इसका जो बेस्ट पार्ट होता है ईमेल का वो होता है दैट एक सिंगल मेल जो है हम उसको सेंड कर सकते हैं टू अ नंबर ऑफ पर्संस एट अ टाइम. नाउ हिस्ट्री ऑफ ईमेल. रे टॉमलिंसन जिन्होंने डेवलप किया था फर्स्ट ईमेल एप्लीकेशन फॉर द ARPANET in 1971, then consisting of a program called SNDMSG for sending mail and a program called read mail for reading mail. यानी कि ये उन्होंने बनाया था फॉर सेंडिंग मेल एंड ये उन्होंने बनाया था फॉर रीडिंग मेल. फिर इन 1980s such messages were exchanged between computers in offices and universities that had been linked together. Now 1990 में जो email है that had gone worldwide and today our lives without email seems incomplete. Advantages क्या होते हैं email की? Send and received messages and attachments can be stored safely, logically and reliably. Once you are online, there is no further expense you need to incur to send your mails. अगर आप ऑनलाइन हो, आपके पास एक नेट इंटरनेट कनेक्शन है, तो इसके अलावा और कोई एक्सपेंस नहीं है जो आपको चाहिए टू सेंड या रिसीव ईमेल्स. नथिंग इज चार्ज्ड फॉर सेंडिंग एंड रिसीविंग ईमेल्स even though the message is sent across the world. सेंडिंग एंड रिसीविंग मैसेज यहाँ पे बहुत ज्यादा सिंपल होता है एंड यूजिंग एन एड्रेस बुक ऑफ ईमेल सर्विस कॉन्टेक्ट्स जो है हम एक्सेस कर सकते हैं इजीली एंड क्विकली. इनकमिंग मैसेजेस हैव सब्जेक्ट लाइन. दैट मीन्स आप डिलीट कर सकते हो उनको विदाउट ओपनिंग. वेब बेस्ड ईमेल जो होती है वो प्रोवाइड करती है हमें फैसिलिटी टू एक्सेस योर मैसेजेस एनीवेयर व्हेन यू आर ऑनलाइन. Storing data online means no need for keeping file, cabinet, folder and shelf. आप एक्सेस कर सकते हो अपनी इंफॉर्मेशन को far quicker if you learn how to use an email. The email message may consist of a few lines. email message जो होता है उसके अंदर कुछ lines होनी चाहिए या फिर थाउजेंड ऑफ लाइंस भी हो सकती है. मैसेज इज नॉट चार्ज बाय वेट. मैसेज यहाँ पे वेट की वजह से चार्ज नहीं होता एज इन पोस्टल सर्विसेज. नॉट ओनली टेक्स्ट मैसेजेस बट यहाँ पे आप पिक्चर्स, वीडियो, साउंड ये सब भी सेंड कर सकते हो थ्रू ईमेल. डिसएडवांटेजेस ये होती है कि जो ईमेल है वो लैक करता है पर्सनल टच में. दैट हैंड रिटन कार्ड या फिर लेटर दैट कम्स टू अ रिलेशनशिप. जब भी रिलेशनशिप की बात आती है तो यहाँ पे ये कोई हमें पर्सनल टच या कोई हैंड रिटन नोट ऐसा कुछ प्रोवाइड नहीं कराता. कुछ ईमेल्स होती हैं दैट में अपसेट यू और कॉज एंगर एंड डिस्कम्फर्ट फॉर यू. Due to lack of facial expressions and emotions, there may be misunderstanding while interpreting the emails. वायरस सीरियसली अफेक्ट कर सकता है आपके कंप्यूटर को. इफ यू वांट टू यूज ईमेल आपको पता होने चाहिए हाउ टू डील विद दिस वायरस. ईमेल अकाउंट. तो हमें अगर ईमेल फैसिलिटी चाहिए ऑन द इंटरनेट तो हमें अपना अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा, हमारा पर्सनल ईमेल अकाउंट. ईमेल अकाउंट प्रोवाइड करती है हमारी कंपनीज, दैट मीन्स इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर which provide email services such as yahoo.com, gmail.com and many more. जो अकाउंट है वो हमें एक यूनिक ईमेल एड्रेस देता है
टू विच ऑफ अदर्स कैन सेंड मैसेजेस, यानी कि आपके ईमेल एड्रेस पे दूसरे लोग क्या कर सकते हैं, मैसेजेस को सेंड कर सकते हैं। एवरी ईमेल अकाउंट कम्स विद इट्स ओन ईमेल एड्रेस, हर एक ईमेल अकाउंट का अपना खुद का एक यूनिक ईमेल एड्रेस होता है। देयर आर मेनी वेबसाइट्स ऑन इंटरनेट जो हमें प्रोवाइड करती है फैसिलिटी ऑफ फ्री ईमेल अकाउंट्स, एंड जो पॉपुलर साइट्स हैं वो है www.gmail.com, yahoo.com एंड rediffmail.com। जो पर्सन है जो ईमेल को सेंड कर रहा है उसको सेंडर बोला जाता है, एंड द पर्सन जो जिसके पास ईमेल जा रही है वो रेसिपिएंट होता है, दैट मीन्स द वन हु इज रिसीविंग द मेल। ईमेल एड्रेस क्या होता है, ईमेल एड्रेस के थ्री कंपोनेंट्स है, यूजर नेम, @ सिंबल एंड डोमेन नेम। फॉर एग्जाम्पल कंसीडर करना है आपको फॉलोइंग ईमेल एड्रेस विच इज vikas_gupta27@gmail.com। तो ये इसका डोमेन नेम हो गया, ये @ हो गया, एंड यहाँ पे हमारा यूजर नेम आ गया। ईमेल एड्रेस कैन नॉट यूज कॉमा, स्पेसेस या फिर ब्रैकेट, इंस्टेड हाइफन या फिर अंडरस्कोर का आप यूज कर सकते हो। यूजर नेम vikas_gupta27 ये एक प्रोनाउंस्ड होता है जैसे एट, एंड सेपरेट द यूजर नेम एंड डोमेन नेम। तो ये जो @ है ये हमारे यूजर नेम और डोमेन नेम को इस तरह से सेपरेट करता है। डोमेन नेम, डोमेन इन दिस केस इज gmail.com, यहाँ पे मैंने आपको बताया gmail.com हमारा डोमेन नेम है। अदर डोमेन नेम्स आर rediffmail.com, yahoomail.com एंड hotmail.com। नाउ जो हमारा ईमेल एड्रेस होता है दे आर नॉट केस सेंसिटिव, इसका मतलब जब हम अपने ईमेल एड्रेस को टाइप करेंगे इन कैपिटल लेटर्स या फिर स्मॉल, इट मेक्स नो डिफरेंस। फॉर एग्जाम्पल अगर हमने यहाँ पे स्मॉल में लिखा हुआ है इज सेम एज द कैपिटल वन, तो ये केस सेंसिटिव नहीं होता। Hotmail was one of the popular email sites and it does not exist anymore, and all the Hotmail accounts have been transferred to outlook.com. However, one can still use one's existing hotmail.com address to access the email account. hotmail.com जो है वो अब एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन उसका जो अकाउंट है आप उसको यहाँ पे ईमेल अकाउंट की तरह भी एक्सेस कर सकते हो। नाउ क्रिएटिंग एन ईमेल अकाउंट, अपना ईमेल अकाउंट हम कैसे क्रिएट करते हैं? Basic steps involved in creating an email account are: connect to the internet and open the web browser which is Microsoft Edge. Now type करना है आपको www.gmail.com in the address bar of the browser, एक होम पेज आएगा आपके पास, वहां से आप क्लिक करोगे क्रिएट अकाउंट पे। आपको क्रिएट अकाउंट बटन पे जाना है जब आपको एक नया ईमेल अकाउंट क्रिएट करना है, तो एक लिस्ट ऑफ ऑप्शन आपके पास अपीयर हो जाएगा, यहाँ से आप क्लिक करोगे फॉर माई पर्सनल यूज ऑप्शन को, एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म आपके पास अपीयर होगा, तो आपको यहाँ से फॉर माई पर्सनल यूज चूज करना है। देन ये आपके पास एक स्क्रीन आ जाएगी, यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म को फिल करना है विद करेक्ट इन्फॉर्मेशन, दैट मीन्स आपको अपना यूजर नेम देना है, पासवर्ड देना है ऑफ द यूजर टू जनरेट ईमेल अकाउंट। देन आपको नेक्स्ट बटन पे क्लिक करना है, अनदर फॉर्म अपीयर्स ऑन द स्क्रीन, एक दूसरा फॉर्म आपकी स्क्रीन पे आएगा, फिलअप करना है फॉर्म अकॉर्डिंग टू द इन्फॉर्मेशन आस्क्ड। फिर नेक्स्ट बटन पे जाना है, एक अनदर विंडो अपीयर होगी टू वेरीफाई द एंटर्ड फोन नंबर। देन आपको करना है क्लिक ऑन सेंड बटन टू वेरीफाई द फोन, और क्लिक ऑन नॉट नाउ टू वेरीफाई द फोन नंबर आफ्टरवर्ड्स। फिर गूगल वेरिफिकेशन पासवर्ड अपीयर होगा ऑन द मोबाइल हैविंग दैट फोन नंबर। फिर आपको पासवर्ड एंटर करना है ऑन द गूगल पेज टू वेरीफाई द फोन नंबर। फिर आप वेरीफाई बटन पे जाओगे एंड जो फोन नंबर है वो वेरीफाई हो जाएगा, एक अनदर गूगल स्क्रीन अपीयर होगी, वहां से आपको क्लिक करना है यस आई एम इन बटन पे टू कंटिन्यू टू द नेक्स्ट स्लाइड या स्क्रीन। गूगल टर्म्स एंड कंडीशन पेज अपीयर होगा, वहां से आपको आई एग्री बटन चूज करना है, गूगल अकाउंट क्रिएट हो जाएगा और एक वेलकम स्क्रीन आपके पास अपीयर हो जाएगी। फिर आपको नेक्स्ट बटन पे जाना है, जीमेल अकाउंट इंटरफेस आपके पास अपीयर हो जाएगा। We have one question, can we have 2 or more email accounts? Yes, हम 2 से या ज्यादा अकाउंट्स भी क्रिएट कर सकते हैं, बट हर एक का अपना ईमेल एड्रेस अलग होगा, यूनिक होगा, सिमिलर नहीं हो सकता। नाउ देयर इज एन एक्टिविटी, आपको एक ईमेल अकाउंट क्रिएट करना है फॉर योरसेल्फ यूजिंग एनी ऑफ द ईमेल सर्विसेज जैसे याहू, आउटलुक या फिर गूगल। नोट दैट जो इंटरफेस है दैट विल बी डिफरेंट फॉर डिफरेंट ईमेल सर्विसेज, बट बेसिक स्टेप जैसे फिलिंग इन योर डिटेल्स, पासवर्ड एंड सो ऑन, वो सब सेम ही रहता है हर एक में। नाउ साइनिंग इन टू योर ईमेल अकाउंट, साइन इन कैसे करते हैं हम? जब भी आपको अपने ईमेल अकाउंट को ऑपरेट करना होता है तो यू नीड टू साइन इन, आपको साइन इन करना पड़ता है, जिसको हम लॉग इन भी बोलते हैं, इन योर ईमेल अकाउंट बाय प्रोवाइडिंग द यूजर नेम एंड पासवर्ड।
which you have been assigned जब आपने अपना ईमेल अकाउंट क्रिएट किया होगा on a particular website. पासवर्ड एक सीक्रेट कॉम्बिनेशन होता है ऑफ कैरेक्टर्स जो आपको मदद करता है टू एक्सेस द कंप्यूटर या फिर नेटवर्क. You have certain steps to access your email account. डबल क्लिक करना है ऑन द वेब ब्राउजर आइकन. आपको अपने एड्रेस बार में जीमेल अकाउंट का एड्रेस डालना है, देन एंटर की प्रेस करनी है. साइन इन बटन पे क्लिक करना है एंड ऑन द टॉप राइट हैंड ऑफ द ब्राउजर विंडो देन एक ईमेल या फिर फोन फील्ड आएगा, वहां पे अपना यूजर नेम डालना है. देन नेक्स्ट बटन पे जाना है, एंटर योर पासवर्ड फील्ड. पासवर्ड आपको क्रिएट करना है फॉर योर मेल अकाउंट एंड देन क्लिक ऑन नेक्स्ट बटन. जैसे ये आपके पास आएगा एंड ईमेल और फोन नंबर ये डालने के बाद आप अपना पासवर्ड मेक करोगे एंड देन नेक्स्ट. ऑल योर ईमेल्स आर विजिबल इन द वेब ब्राउजर विंडो नाउ. देयर इज अ क्वेश्चन, नेम एनी टू वेबसाइट्स जो प्रोवाइड करते हैं फ्री ईमेल अकाउंट्स. सो आई हैव मेड यू लर्न दैट बिफोर. आंसर दैट क्वेश्चन ऑन योर ओन. नाउ राइटिंग एंड सेंडिंग एन ईमेल. हम अपने ईमेल को लिख कैसे सकते हैं और सेंड कैसे करते हैं. नाउ आपको कुछ स्टेप्स फॉलो करने हैं टू सेंड एन ईमेल. लॉग इन करना है आपको अपने ईमेल अकाउंट पे और ईमेल लिखने के लिए आप क्या करोगे, क्लिक करोगे कंपोज ऑप्शन को ऑन द टॉप लेफ्ट कॉर्नर ऑफ द विंडो. अब आपको एक नया मैसेज मिलेगा विंडो पे विद द फॉलोइंग कंपोनेंट्स व्हिच इज दिस: टू सीसी बीसीसी एंड सब्जेक्ट. ये आपका मैसेज एरिया होता है, डिस्कार्ड, ड्राफ्ट एंड सेंड. नाउ टू का मतलब होता है कि आपका ईमेल एड्रेस ऑफ अ पर्सन, यानी कि हु शैल बी रिसीविंग द ईमेल मैसेज शुड बी रिटन इन दिस सेक्शन. टू में हम उसका ईमेल एड्रेस लिखते हैं जिसको हम ईमेल भेज रहे होते हैं. CC स्टैंड्स फॉर कार्बन कॉपी. ये कार्बन कॉपी होती है एंड ये एग्जैक्ट कॉपी होती है ऑफ द मैसेज. ईमेल एड्रेस ऑफ अ पर्सन हु इज नॉट डायरेक्टली इन्वॉल्व बट यू वुड लाइक दिस मैसेज टू बी सेंट टू हिम हर टू शुड बी रिटन इन दिस सेक्शन. यानी कि इस सेक्शन में आप उस इंसान को लिखते हो जिसको आप एज इट इज मैसेज ये फॉरवर्ड करना चाहते हो बट वो डायरेक्टली इस मैसेज में इन्वॉल्व नहीं है. BCC stands for blind carbon copy. यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, आप इसकी हेल्प ले सकते हो इफ यू वांट टू सेंड द सेम मैसेज टू सेवरल पीपल. अगर आपको बहुत सारे लोगों को सेम मैसेज भेजना है तो आप इस वाले सेक्शन का यूज करोगे विदाउट शोइंग देम दैट अदर्स हैव आल्सो रिसीव्ड द सेम मैसेज. यानी कि इसके अंदर आप जिनको भी मैसेजेस भेजोगे उनको ये नहीं पता चलेगा कि और कितने लोगों को ये मैसेज गया है. सब्जेक्ट, वेरी शॉर्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ योर मैसेज written in this section. For example, अगर आप सेंड कर रहे हो एक रिज्यूमे in your email तो आप क्या करोगे, आप लिखोगे रिज्यूमे in the subject section. मैसेज एरिया, ये एरिया कंटेन करता है आपका मैसेज जो आपको सेंड करना है. सेंड, ये जो बटन है इसका हम यूज करते हैं मेल को सेंड करने के लिए टू द रिसिपिएंट. डिस्कार्ड ड्राफ्ट, ये अलाउ करता है टू डिलीट द मेल दैट यू आर राइटिंग एंड क्लोज द न्यू मैसेज विंडो. नाउ आपको क्या करना है, अपनी फाइल अटैच करनी है बाय क्लिक ऑन द अटैच फाइल बटन एट द बॉटम ऑफ द न्यू मैसेज विंडो. नाउ आपको एड्रेस लिखना है इन द टू बॉक्स. देन इफ यू हैव द ईमेल एड्रेस सेव्ड ऑन योर ऑनलाइन एड्रेस बुक देन आपको क्लिक करना है ऑन द एड्रेस. देन व्हाट यू नीड टू डू इज आपको टाइप करना है इन द सब्जेक्ट ऑफ योर ईमेल. देन आपको टाइप करना है मैसेज इन योर मैसेज एरिया. टू सेंड द ईमेल आपको सेंड पे क्लिक करना है. ईमेल जो आपने सेंड करी है वो स्टोर हो जाएगी इन द सेंड फोल्डर. आप फाइंड कर सकते हो इस फोल्डर को ऑन द लेफ्ट पेन ऑफ योर पेज. कॉमन फोल्डर्स होते हैं जिनको हम देखते हैं ना लेफ्ट पेन, वो होते हैं हमारे इनबॉक्स जो कंसिस्ट करता है ईमेल मैसेजेस जो हमें रिसीव हुए हैं. सेंड कंटेन करता है वो मैसेजेस जो आपने दूसरों को भेजे हैं. ड्राफ्ट कंटेन करता है ऐसे मैसेजेस जिनको आपने बनाया है बट आपने अभी उनको भेजा नहीं है. प्रेस और डिलीट आइटम स्टोर करते हैं ईमेल मैसेजेस जिनको आपने डिलीट किया है. स्पैम होते हैं जंक फोल्डर्स या फिर अनवांटेड मैसेजेस जो हमारे लिए नेसेसरी नहीं होते या हमारे लिए अनवांटेड होते हैं एंड दैट द फिल्टर सेपरेट्स फ्रॉम द ओरिजिनल मैसेज जैसे एडवर्टीजमेंट एंड न्यूज़लेटर. There is a question, what will you do if you come to know that your friend has created a fake email account of your name? अगर आपको पता चलेगा कि आपके फ्रेंड ने आपके नेम से एक दूसरा फेक अकाउंट बनाया है तो what will you do? So you will ask him to remove that or change the name of his email ID. Next is जो टू फील्ड होती है हमारी वो कंपल्सरी होती है टू फिल. अदर सब्जेक्ट सीसी बीसीसी जो होते हैं ये ऑप्शनल होते हैं इन ईमेल. एंड जो हमारे सीसी रेसिपिएंट्स होते हैं वो विजिबल होते हैं टू ऑल द अदर रेसिपिएंट्स. नाउ रीडिंग एन ईमेल, हम अपने ईमेल को रीड कैसे कर सकते हैं. जो ईमेल आपने रिसीव किया है आर स्टोर्ड इन द इनबॉक्स
and you can click on the inbox link. आप inbox link पे click कर सकते हो to open it and then click on the email that you want to read. Now next is replying and forwarding email. अगर आपको अपने email को reply करना है या फिर email forward करनी है तो क्या करोगे? To reply आप इस option का use करोगे जो display होता है जब भी हम अपनी mail को खोलते हैं. It is used to reply to a received email. आपको reply button पे click करना है, अपना text type करना है and then click करना है send button पे. Forward होता है, ये जो option है इसका हम use करते हैं to send any received mail to other email addresses. नेक्स्ट हमारे पास आता है सेंडिंग फाइल एज एन अटैचमेंट. अगर हमें एज एन अटैचमेंट कोई फाइल सेंड करनी है तो व्हाट वी विल डू, आप सेंड कर सकते हो पिक्चर्स, डॉक्यूमेंट्स, ऑडियोज, वीडियोज विद एन ईमेल. एक फाइल होती है दैट इज सेंट अलोंग विद एन ईमेल, उसको हम बोलते हैं अटैचमेंट. तो अगर हमें अटैचमेंट सेंड करनी है एक ईमेल के साथ तो हमें कुछ स्टेप्स फॉलो करने होंगे. लॉग इन करना है अपने ईमेल अकाउंट में, देन क्लिक ऑन कंपोज बटन टू स्टार्ट कंपोजिंग अ न्यू ईमेल. देन आपको क्लिक करना है अटैच फाइल आइकन पे इन न्यू मैसेज विंडो. ब्राउज एंड सिलेक्ट करना है फाइल जो भी आप सेंड करना चाहते हो फ्रॉम द ओपन डायलॉग बॉक्स विच इज डिस्प्लेड. देन आपको सेंड पे क्लिक कर देना है. ऑलवेज आपको ये रिमेंबर करना है दैट आप सेंड नहीं कर सकते एग्जीक्यूटेबल फाइल्स या फिर मैसेजेस जो 25 MB से बड़े होते हैं एज एन अटैचमेंट. नाउअडेज इंटरनेट प्रोवाइड करता है कुछ एमर्जिंग टेक्नोलॉजीज जो एनेबल करती है हमें टू ट्रांसफर फाइल्स बियॉन्ड 25 MB. सम ऑफ द मोस्ट पॉपुलर सर्विसेज आर वी ट्रांसफर एंड सेंड स्पेस. नेक्स्ट इज लॉग आउट, साइन आउट. तो हमें हमेशा क्लोज करना चाहिए अपना ईमेल अकाउंट आफ्टर कंप्लीटिंग योर वर्क. इसको साइन आउट भी बोला जाता है. एंड टू साइन आउट हमें साइन आउट बटन पे क्लिक करना चाहिए. दिस ऑप्शन ब्रिंग्स यू आउट फ्रॉम ईमेल अकाउंट. Next is our activity, unscramble the given words. So first can be email, email, subject, subject. The next is trash, trash, which is unnecessary. Then spam, spam, and then domain, domain. Now next is netiquette. तो netiquette को हम internet etiquette भी बोलते हैं and this refers to the code of good behavior one should follow while communicating through emails. यानी कि इसको बोला जाता है एक अच्छा behavior जो हमें maintain करना चाहिए जब भी हम email से communicate कर रहे होते हैं. And here are some basic things जो हमें अपने mind में रखनी चाहिए जब भी हम communicate करते हैं with people through emails. तो हमें क्या करना है, do nothing that will ruffle the sensibilities of others या फिर harm करे वो उनके interest को of people that you are communicating with. हमें हमेशा ये remember करना चाहिए that it is real people you are communicating with over the internet. Do not send large sized attachments with your email and the recipient here may not be able to download the attachment if she has slow internet connection. हमें कभी भी कैपिटल लेटर्स का यूज नहीं करना चाहिए व्हाइल टाइपिंग योर ईमेल मैसेजेस. एंड जो यूज होता है कैपिटल्स का इन ईमेल मैसेज उसको कंसीडर किया जाता है एज इम्पोलाइट एंड इक्विवेलेंट टू शाउटिंग इन स्पीच. नेवर डिस्क्लोज योर होम एड्रेस, स्कूल एड्रेस या फिर सेंड योर पिक्चर्स टू एन अननोन पर्सन. दिस कैन बी मिसयूज्ड. नेवर ओपन एन अटैचमेंट इफ द ईमेल हैज कम फ्रॉम अननोन सोर्स. अगर कोई ईमेल आपके अननोन सोर्स से आया है तो आपको उसके कोई भी अटैचमेंट को ओपन नहीं करना बिकॉज इट मे कंटेन वायरसेस. एंड इफ यू वांट टू ओपन इट फर्स्ट आपको स्कैन करना है प्रॉपर्ली फॉर वायरसेस. आपको क्या करना है, अपना सब्जेक्ट लाइन लिखना है ऑफ योर ईमेल वेरी केयरफुली. सब्जेक्ट लाइन जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है हमारे ईमेल का एंड इट ऑफन डिटरमाइंस वेदर द रेसिपिएंट विल रीड योर ईमेल और नॉट. हमें हमेशा अपनी ईमेल को प्रॉपर्ली पढ़ना चाहिए बिफोर सेंडिंग इट टू द रेसिपिएंट. मैसेज विद लॉट ऑफ स्पेलिंग एरर्स विल नॉट मेक अ गुड इंप्रेशन ऑफ यू. देयर इज अ कंप्यूटर एटिकेट. हमें हमेशा अपने अटैचमेंट को ओपन करना चाहिए फ्रॉम अ ट्रस्टेड सोर्स बिकॉज जो अटैचमेंट है उसके अंदर वायरस हो सकता है एंड वो आपके कंप्यूटर को अफेक्ट कर सकता है. लेट्स रिवाइज द चैप्टर. ईमेल एक सर्विस होती है अवेलेबल ऑन इंटरनेट जो अलाउ करती है instantaneous exchange को of messages between internet users. ईमेल अकाउंट जो है इज इंटरनेट स्पेस जहां पे आप अपनी ईमेल कम्युनिकेशन आपकी स्टोर्ड होती है.
You need an email address to open and access your email account. नेटिकेट को हम इंटरनेट एटिकेट भी बोलते हैं एंड ये रेफर करता है कोड ऑफ गुड बिहेवियर को जो एक किसी भी पर्टिकुलर हर एक इंसान को फॉलो करना चाहिए जब वो ईमेल के साथ कम्युनिकेट कर रहा हो. Let's do the exercise of the chapter. First is tick the correct answer. Incoming emails are stored in inbox. Dash button helps you send a message that you have already received from someone. Forward. Dash consists of messages that are composed but not yet sent. Drafts. Dash is valid email address. Yes. An email attachment is indicated with the dash icon. Paperclip. Next is true false. You can send only text file as an attachment with your email. False. Send folder stores the emails that have been written but have not sent. False. The BCC is an acronym for behind carbon copy. True. To reply to an email, आपको forward पे click करना है. False. And a file larger than 25 MB cannot be sent on an attachment. True. Let's do fill in the blanks. In an email address, the user's login name and domain name are separated by @ Dash is information sent electronically between two or more people over a network. Email. Dash consists of the email messages you receive. Inbox. Dash section is very short description of your email messages. Subject. The message written in capital letter is called shouting in email. So students, this was a complete chapter about email and internet. I hope the chapter is clear to you. Do revise it again at your own and also done the exercise. I will see you in your next video with next chapter. Till then, take care. Bye-bye.